नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए हिंदी के शिक्षण वीडियो की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है। इसके बाद हम 6 वीडियो और देखेंगे। इस तरह हम इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे, तो आप ईमानदारी के साथ इस टेस्ट सीरीज को फॉलो रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्राचीन प्रक्षेपी यंत्र जिसके माध्यम से चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित करके बड़े आकार में देखा जा सकता था। तो ये प्रक्षेपी यंत्र कौन सा है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, जादू की लालटेन या फिर एपिडाइस्कोप। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये प्राचीन प्रक्षेपी यंत्र है जादू की लालटेन, जिसके माध्यम से चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित करके बड़े आकार में देखा जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, निम्न में से मौखिक परीक्षा विधि कौन सी है? स्यागा परीक्षा, भाषण परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा या फिर सभी। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है सभी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, मूल्यांकन के संबंध में कौन सा यहाँ पर असत्य कथन है? मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है, मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, इसमें संपूर्ण व्यवहार का निर्धारण किया जा सकता है, मूल्यांकन एक स्थिर प्रक्रिया है। तो अब बताएं यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है मूल्यांकन के संबंध में। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मूल्यांकन एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है, मूल्यांकन एक गतिशील प्रक्रिया है। ये आप ध्यान रखिएगा। और ऊपर के जो ये तीनों फैक्ट है ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये मूल्यांकन के संबंध में सत्य है। किसी स्वीकृत नियमों द्वारा किसी वस्तु का अंकन प्रदान करना ही मापन है, जबकि उसके गुणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना ही मूल्यांकन है। उक्त परिभाषा है BS ब्लूम, कोठारी आयोग, स्किनर या फिर स्टीफन। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मूल्यांकन की जो ये परिभाषा आपके सामने दे रखी है, ये परिभाषा दी गई थी स्टीफन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि इस परिभाषा में मापन और मूल्यांकन दोनों की परिभाषा दे रखी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा है स्टीफन की। आगे देखते हैं फिर, CCE के अंतर्गत सशैक्षिक गतिविधियों का अंक भार कितना होता है? 3, 5, 8 या फिर 10। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 3। ये आप ध्यान रखिएगा, जो सशैक्षिक गतिविधि होती है इनका अंक भार होता है 3। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर, पंचपदी पाठ योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जॉन डीवी, JF हर्बर्ट, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर फॉबेल। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, JF हर्बर्ट, इनकी है पंचपदी पाठ योजना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, वर्णों का उच्चारण क्रम है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वर्णों का उच्चारण क्रम होता है पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर शब्द और सबसे लास्ट में वाक्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्रम आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, किसने उपलब्धि परीक्षणों को मानकीकृत और अमानकीकृत या शिक्षक निर्माण परीक्षण में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया? क्रो एंड क्रो, डगलस एवं हॉलैंड, हर्बर्टसन या फिर कोई नहीं। तो अब बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, डगलस एवं हॉलैंड के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। उक्त परिभाषा है। तो पाठ योजना की परिभाषा किसके द्वारा दी गई आप बताएं? बोरिंग, बोसिंग, हर्बर्टसन या फिर कोई नहीं। तो ये परिभाषा दी गई थी बोसिंग के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, पाठ योजना की यह परिभाषा है। देखो, सुनो, समझो सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, निगमन विधि या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के जनक कौन है? हर्बर्टसन, वॉटसन, क्रो एंड क्रो या फिर फ्रॉबेल। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, हर्बर्टसन है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के जनक। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग कब किया गया था? तो अब बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग किया गया था 1963 में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं।
गद्य पाठ योजना में, पद्य पाठ योजना में, दोनों में, या फिर किसी में नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गद्य पाठ योजना में विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, काफी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आगे देखते हैं, साइकोलॉजी इन टीचिंग रीडिंग नामक पुस्तक किसकी है? आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह जो पुस्तक दे रखी है साइकोलॉजी इन टीचिंग रीडिंग, ये पुस्तक लिखी गई थी स्मिथ के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उसका निर्माण करने में सहायक है। तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, सुनना कौशल के बारे में जो उचित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो नीचे के तीनों दे रखे कथन, ये कथन करेक्ट है। सुनना कौशल तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अगर ये विकसित नहीं होगा तो फिर भाषा काफी मुश्किल से सीखी जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आप सस्वर पठन में अनिवार्यता किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, सस्वर पठन में अनिवार्यता जिस हम साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे वो होगी एकांकिका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, ग्राह्यात्मक कौशल में शामिल हैं। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्राह्यात्मक कौशल यानी ग्रहण करने योग्य। तो ग्रहण करने योग्य कौशल होते हैं सुनना और पढ़ना। जब भी हम किसी भी चीज को सुनते हैं तो हम कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं, और जब भी हम पढ़ते हैं तब भी हम कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, यदि छात्र की इंद्रियों में दोष हैं तो वह न भाषा सीख सकता है और न ही वह अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकता है। तो आप बताइए कौन सा, यहाँ पर किस में अगर दोष हो तो ऐसा होगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा श्रवण में। अगर श्रवण में दोष है तो हम आसानी से न तो भाषा सीख सकते हैं और न ही अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप बताएं, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करें और अपने ऑप्शन पढ़ें। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यही उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य डायरी लेखन का। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, पाठ योजना के कितने रूप होते हैं? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पाठ योजना के 4 रूप होते हैं। 4 रूप कौन कौन से? वार्षिक पाठ योजना, मासिक पाठ योजना, इकाई योजना और दैनिक योजना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का सोपान क्रम है प्रदा, प्रक्रिया, अदा, अदा, प्रक्रिया, प्रदा, प्रक्रिया, अदा, प्रदा, या फिर कोई नहीं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। इंग्लिश में कहे तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये आप ध्यान रखिएगा। एक उत्तम पुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है, उक्त कथन है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डगलस की ये परिभाषा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कराने वाला प्रश्न मुख्यतः किस उद्देश्य की जांच करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्ञान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ज्ञान है तभी तो आप रिक्त स्थान की पूर्ति कर पाएंगे। पाठ योजना का दर्पण किसे कहा जाता है? प्रस्तुतिकरण, सूक्ष्म शिक्षण, प्रस्तावना या फिर कोई नहीं? तो पाठ योजना का दर्पण कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, लेखन कौशल के विकास में जो सबसे कम महत्वपूर्ण पक्ष रखता है वो रखता है ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रिंट समृद्ध वातावरण। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अनुभव शंकु के प्रतिपादक कौन है? विलियम जेम्स, एडगर डेल, एटकिंसन या फिर सुकरात?
तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा अनुभव शंकु यानी कोन ऑफ एक्सपीरियंस, इसके प्रतिपादक है एडगर डेल। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। छात्र को वातावरण पर आधारित ज्ञान दिया जाता है, व्याख्यान विधि में, अवलोकन विधि से, अभिक्रमित अनुदेशन से या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा छात्र को वातावरण पर आधारित ज्ञान दिया जाता है अवलोकन विधि से। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है, पढ़ने लिखने में सहायक है, समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, एकांकी पाठ मुख्यतः किस में सहायता करते हैं? वाक्य संरचना की जानकारी में, अभिनय की कुशलता में, लेखन कौशल के विकास में, या फिर संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने में। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो एकांकी पाठ योजना होती है वो मुख्यतः सहायता करती है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपका जितना भी स्कोर आए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। निम्न में से कौन सा नील पत्र का उद्देश्य है? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, अबोधात्मक उद्देश्य, ज्ञानोपयोग उद्देश्य, या फिर सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो नील पत्र होते हैं उसके मुख्यतः 4 उद्देश्य होते हैं। 4 उद्देश्य मैंने आपके सामने रखे हैं, सभी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरी बात का जरूर गौर फरमाइएगा। समय काफ़ी फास्ट निकल रहा है, आप इसका एहसास रखें कि समय काफ़ी फास्ट निकल रहा है। आपको अपनी पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन श्योर करना है और जो आपकी लाइफ है वो अच्छे से गुजारनी है। तो आपको भी पढ़ाई करनी होगी और समय का सदुपयोग करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।